अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटकर बात करने लगे हैं। आज हम बात करेंगे आपकी जो एनाटॉमी है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूट्रस की शक्ल क्या होती है या उसकी शेप क्या होती है, क्योंकि आप जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए जाती हैं तो कभी कभी आपने सुना होगा कि वो जिक्र करती हैं कि जी आपका यूट्रस जो है वो इस शेप का है, या वो पीछे की तरफ ढलका हुआ है या आगे की तरफ ढलका हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूट्रस की असल शेप होती क्या है और उसकी पोजीशंस क्या क्या होती हैं। तो यूट्रस जो है बेसिकली पियर शेप्ड होता है, यानी कि जैसे कि नाशपाती की शक्ल होती है। नाशपाती का बेस ऊपर की तरफ और उसका जो पॉइंटेड पार्ट है वो नीचे की तरफ अगर आप रख के देखें तो बेसिकली वो यूट्रस की शक्ल होती है। और जो उसका अपर पार्ट है उसमें से आपकी 2 ट्यूब्स निकलती हैं जो कि आपकी ओवरीज के पास जाके खुलती हैं, और वो बिल्कुल ओवरीज को ऐसे कवर करती हैं जैसे कि कोई अम्ब्रेला ओवरीज के ऊपर लगा हो। इस तरह से वो ओवरीज के ऊपर जाके के पास होती हैं, ताकि कोई भी एग जो वहाँ से फर्टिलाइज हो तो वो उसको फ़ौरन कैच करके और यूट्रस के अंदर पहुँचा दें। तो ये तो है यूट्रस की नॉर्मल शेप। तो अब आप पूछेंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि जी आपका यूट्रस छोटा है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपका यूट्रस जो है आम साइज़ से बहुत छोटा है। तो यूट्रस का साइज़ कितना होता है? यूट्रस का आमतौर पे साइज़ 8 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर अक्रॉस और 4 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ होती है। इसका वॉल्यूम तकरीबन 80 to 200 ml तक होता है। तो ये वेरिएबल है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर खातून का ही यूट्रस जो है वो 8 सेंटीमीटर का हो। ये मैं एक नॉर्मल एडल्ट यूट्रस की बात कर रही हूँ। बाज़ लोगों का यूट्रस इससे छोटा भी हो सकता है और फिर भी वो बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल यूट्रस कहलाता है। कुछ लोगों का यूट्रस अगर ख़ास तौर पे उनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं तो वो इससे बड़ा होगा। आमतौर पे वो मल्टीपेरस यूट्रस कहलाता है। फिर यूट्रस के कुछ पार्ट्स होते हैं। एक इसका अपर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी, और एक इसका लोअर पार्ट होता है जो कहलाता है सर्विक्स। सर्विक्स वो पार्ट है जो कि आपके वजाइना में खुलता है। नाउ अब यूट्रस जो है आम तौर पर वो एक एंगल बनाता है अपनी सर्विक्स के साथ। अगर ये एंगल आगे की तरफ बना हुआ हो तो ये एंटीवर्टेड यूट्रस कहलाता है। तकरीबन 80% ख़वातीन जो हैं उनमें यूट्रस एंटीवर्टेड होता है, यानी कि वो अपने सर्विक्स के ऊपर आगे की तरफ ढलका होता है। कुछ औरतों में यूट्रस बैकवर्ड टिल्टेड होता है, तो ये कहलाता है रिट्रोवर्टेड यूट्रस। तकरीबन 20 से 30% ख़वातीन में यूट्रस रिट्रोवर्टेड होता है। अब आप कहेंगी कि अगर एंटीवर्टेड यूट्रस नॉर्मल है तो क्या रिट्रोवर्टेड यूट्रस एबनॉर्मल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिट्रोवर्टेड यूट्रस एक नॉर्मल शेप ऑफ यूट्रस है, लेकिन इसकी पोजीशन थोड़ी सी बैकवर्ड है। आमतौर पर एंटीवर्टेड यूट्रस भी अगर बहुत ज़्यादा पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो गए हों तो वो भी रिट्रोवर्टेड हो सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें नॉर्मली प्लेस्ड यानी कि अपनी सही जगह पे मौजूद यूट्रस जो है वो बैकवर्ड खिंच जाता है। जैसे कि अगर किसी के पेल्विस में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुई हो और फिर एडिशंस बन गए हों, यानी कि जिस्म आपस में चिपक गया हो, तो वो यूट्रस को पीछे की तरफ खींच लेता है और फिक्स कर देता है। कभी कभार अगर यूट्रस की जो पीछे वाली वॉल है यानी कि पोस्टीरियर वॉल है उसमें अगर कोई बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो तो वो भी यूट्रस को बैकवर्ड टिल्ट कर देता है। कभी कभार एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी यूट्रस बैकवर्ड टिल्ट हो जाता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कभी कभार अगर आपको बच्चा होने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम फिर आपको पोजीशंस बताते हैं कि जिसमें सोने से आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी रहम की पोजीशन एंटीवर्टेड या रिट्रोवर्टेड हो तो डिफरेंट पोजीशंस में अगर आप सोएं तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिर आप कहेंगी कि हाँ, मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको
यूट्रस में सेप्टम है, या मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मुझे बाइकॉन्जुगेट यूट्रस है, या मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे यूनिकॉन्जुगेट यूट्रस है, या मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा आर्कुएट यूट्रस है। तो क्या इन अल्फाज का क्या मतलब है? अब इन अल्फाज को सम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि यूट्रस कैसे बनता है, और फिर उसमें ये जो एनामलीज़ हैं या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कैसे हो जाती हैं। जो नॉर्मल यूट्रस होता है वो पियर शेप्ड होता है, ठीक है। आमतौर पर 2 ट्यूब्स होती हैं जो जिस वक्त एम्ब्रियो बन रहा होता है, अगर वो फीमेल एम्ब्रियो हो तो ये 2 ट्यूब्स होती हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं और ये जुड़कर इनका बीच का हिस्सा जो है वो गायब हो जाता है और ये एक कैविटी बना देता है। तो इसको हम नॉर्मल यूट्रस कहते हैं। बाज़ औक़ात जब ये ट्यूब्स आपस में चिपकती हैं और इनमें जो बीच में पार्ट रह गया था वो अगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो तो ये एक सेप्टम की फॉर्म में रह जाता है। यानी कि एक बारीक सा जिस यूट्रस के अंदर एक सेप्टम होता है जो कि यूट्रस की कैविटी की शेप को हार्ट शेप कर देता है। तो अगर आपका यूट्रस उस शेप का है तो कभी कभार आपको लाइव बेबी हासिल करने में दुश्वारी हो सकती है। बाज़ औक़ात आपको उसकी वजह से मल्टीपल मिसकैरेजेस भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात वो कुछ भी नहीं करता और आप नॉर्मल बच्चा पैदा करती हैं, और आमतौर पे अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो तब आपके डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि आपको रहम में ये चीज़ है। अब आप कहेंगे कि अगर मेरे ये रहम में यूट्रस में सेप्टम है तो हम उसका लिए क्या कर सकते हैं? हम आमतौर पर ये यूट्रस का सेप्टम एक छोटा सा कैमरा डालकर और उसके ज़रिए इसको रिसेक्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं रिसेक्शन ऑफ द सेप्टम। तो अगर आपको खुदा न खास्ता मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रही हैं और आपके रहम में सेप्टम मौजूद है तो आमतौर पर आपके डॉक्टर आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप इस सेप्टम की रिसेक्शन करवा लें। फिर यूट्रस का अगर ये सेप्टम ज़्यादा लंबा है और ये सर्विक्स तक चला गया है और इसने सर्विक्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है तो ये कहलाता है डबल यूट्रस, यानी कि यूट्रस डायडेलिफस, यानी कि आपका यूट्रस कंप्लीटली इस तरह से दो हॉर्न्स में है। तो ये इसमें भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आमतौर पर लोगों को इसमें भी बड़े आराम से प्रेगनेंसी हो जाती है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि दोनों हॉर्न्स में एक यूट्रस का एक ट्यूब है, दूसरे यूट्रस की दूसरी ट्यूब है। तो प्रेगनेंसी एक हॉर्न में हुई है तो आमतौर पे दूसरे हॉर्न की थोड़ी सी लाइनिंग बाज़ दफ़ा मोटी हो जाती है, या एक साइड का जो यूट्रस है उसके अंदर प्रेगनेंसी हुई है तो बाज़ दफ़ा दूसरे साइड की थोड़ी सी लाइनिंग थिक हो जाती है और बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग वगैरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बाइकॉर्डिनेट यूट्रस की। तो जैसे कि मैंने बात की थी यूट्राइन सेप्टम के बारे में, तो यूट्राइन सेप्टम अगर ज़्यादा नीचे तक चला गया है तो वो क्या करता है कि यूट्रस की शेप को इस तरह का बना देता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट शेप, यानी कि सर्विक्स एक है लेकिन 2 हॉर्न्स हैं दोनों साइडों पे, ठीक है। तो या दो कॉर्नूज़ हैं। बाज़ दफ़ा एक कॉर्नू का यूट्रस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहता, वो बिल्कुल अलग होता है, तो वो एक ट्यूब उसके साथ चिपकी हुई होती है। तो इस सूरत में एक हॉर्न और एक ट्यूब होती है। इसको कहते हैं यूनिकॉन्वेट यूट्रस, और दूसरे का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर दोनों यूट्रसेस का आपस में कनेक्शन है और वो बाइकॉन्वेट हैं तो उस सूरत में भी प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी चंद कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा चांसेस हैं। बाज़ दफ़ा बाइकॉर्डिनेट यूट्रसेस में चांस होता है कि आप प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी। कभी कभार अगर आपको वो एक में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक यूट्रस के अंदर से डिलीवरी हो गई, मतलब बच्चा बना, प्लेसेंटा लगा, डिलीवरी हुई, लेकिन दूसरे की लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा थिक थी तो उस जगह से आपको बाद में ब्लीडिंग होती रही और बाद में आपको पता चला कि इस तरह की चीज़ हो रही है।
तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हम अगर डायग्नोज, अब आप कहेंगे कि इन चीज़ों को डायग्नोज कैसे किया जाए। आमतौर पर जो यूट्राइन सेप्टम है उसको सिर्फ एग्जामिनेशन से डायग्नोज करना मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि आखिर मुझे अपने रहम की शेप के बारे में कैसे पता चलेगा। तो वो जब आपका डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करती हैं तो वो आपको आमतौर पर उसी वक्त बता देती हैं कि आपका यूट्रस जो है वो एंटीवर्टेड है या रिट्रोवर्टेड है, या आगे की तरफ झुका हुआ है या पीछे की तरफ झुका हुआ है, उसका साइज़ कितना है। ये चीज़ें तो वो आपको एग्जामिनेशन से ही बता देती हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता कर सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर यूट्राइन सेप्टम्स के बारे में या बाइकॉर्नुएट यूट्रस के बारे में अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है। 2D अल्ट्रासाउंड में कभी कभार थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है इसको डायग्नोज करने में, लेकिन 3D अल्ट्रासाउंड में तो इट्स बहुत ही आसानी से इसके बारे में पता किया जा सकता है। फिर एक और चीज़ होती है जो कहलाती है हिस्टोसैल्पिंगोग्राम। इसमें हम आपकी यूट्रस के अंदर थोड़ा सा डाई डालते हैं, ऊपर से एक्सरे करते हैं और फिर यूट्रस की शेप वाज़ेह हो जाती है। आमतौर पे उसके ज़रिए आपको बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि आपकी यूट्रस की शेप क्या है। अगर बाइकॉर्नुएट यूट्रस है या डबल यूट्रस है या यूट्रस या सेप्टम, यूट्राइन सेप्टम है या आर्कुएट यूट्रस है, तो इन सब के बारे में आपको डाई डालने से पता चल जाता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको फ़ौरन ही बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको यूट्राइन पोजीशंस और यूट्राइन शेप के बारे में अब कुछ क्लेरिफिकेशन होगी। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पता करना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं। शुक्रिया।